छठी कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार। मैं डॉक्टर पूर्णिमा, हिंदी शिक्षिका एवं लेखिका, सरकारी मिडिल स्कूल मरड़ी कला, स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब अमृतसर में कार्यरत हूँ। आज मैं बच्चों आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ स्वर, मात्रा, व्यंजन। स्वरों को बोलते समय हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। उच्चारण देखिए, अ, आ, इ, उ, री, ऋषि, ए, ओ, औ। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों का शब्द प्रयोग, अ अनार, आ आम, इ इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ओ ऐनक, ओ ओम, औ औषधि, अंग अंजीर, आह प्रातः। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप अभ्यास पुस्तिका पर लिख लीजिए। स्वर मात्रा। बच्चों, स्वर अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती। अस्वर सभी व्यंजन वर्णों के साथ जुड़ा होता है। व्यंजन वर्ण क के साथ स्वरों की मात्रा का प्रयोग देखिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि क के नीचे एक तिरछी लाइन लगी है। इसको हलन चिन्ह कहते हैं। हलन चिन्ह जिसके साथ भी लगता है उस व्यंजन का रूप वह आधा कर देता है। क हलंत जमा अ, क, क हलंत जमा आ, का। इस प्रकार की, कु, त्रि, के, को, कौ। बच्चों, इस प्रकार बाकी सारे व्यंजनों के साथ भी आप स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करना सीख सकते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे बिना मात्रा वाले शब्द हैं नल, फल, कमल। आ की मात्रा आम, गाजर, अनार। छोटी ई, दिन, किताब, किसान, पिता। बड़ी ई हाथी, कहानी, नानी, पीतल। छोटी ई की मात्रा बाईं ओर लगती है, बड़ी ई की मात्रा दाहिनी ओर लगती है। ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा जो है वह फुटबॉल, सुराही, कुसुम, गुरु, जामुन। बड़ा ऊ कबूतर, नीरू, धूप, रूपा। बच्चों, जो छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है, जब वह र के साथ लगती हैं तो वह र के पीछे ऊ की भांति, मतलब पूंछ की भांति उसके पीछे लगती है। और जो बड़ा ऊ होता है वहां वो गोल रूप में लगती है, और जहां पे वह छोटा र होता है वहां पे वो सीधी इस तरह से लग जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर गुरु और रूपा शब्द में अंतर दिखाई दिया गया है। जो री शब्द है, री अंग्रेजी के सी की भांति व्यंजनों के नीचे लगता है। जैसे नृप है, कृष्ण है, कृषक है, कृषि है, पित्र है, वृक्ष है, और भी बहुत सारे शब्द इस प्रकार के बन सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों, छोटी ए की मात्रा और बड़ी ए की मात्रा। केला, सहेली, सुरेश, मेला, करेला, शेर। ए बैल, कैमरा, थैला, गवैया, दैनिक, पैर। छोटा ओ जिसको हम बोलते हैं, वैसे छोटा ओ बोलना नहीं होता, हम अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं, हमने इसके उच्चारण से ही भिन्नता दिखानी है। ओ कोयल, कोठरी, घोड़ा, ढोलकी। आओ नौका, खिलौना, लौकी, कौआ, मौसमी, पौधा। अनुस्वार, अनुस्वार में बिंदी का प्रयोग होता है। जब हवा, जो ध्वनि है वह हमारे नाक से निकलती है, तब हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। डंडा, झंडा, बंदर, कंगन। अनुनासिक में ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है। चांद, सूंड, चांटा, दांत। विसर्ग में ह की ध्वनि आती है, ह की आवाज आती है, इसका उच्चारण ह की भांति होता है। अतः, छह, प्रातः काल, प्रातः, मूलतः, नमः। व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। सभी व्यंजन वर्णों में स्वर
जुड़ा हुआ है। इनको बोलते समय हवा हमारे मुंह से रुक रुक कर बाहर आती है। क ख घ घ न, च छ झ झ न, ट ठ ढ ढ न, त थ ध ध न, प फ भ भ म, य र ल व, श श स ह, ड़ और ढ। जो ढ और ढ है जिसके नीचे बिंदी पड़ी है वो तीसरी पंक्ति में ढ और ढ का ही विकसित रूप है। इस प्रकार व्यंजन वर्णों की कुल संख्या हमारे पास 35 है। संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 है। ये व्यंजनों का ही मिश्रित रूप है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब हम अलग अलग व्यंजनों से बने हुए शब्द देखते हैं। क से कमल, ख से खजूर, ग से गदा, घ से घास, च से चरण, छ से छाता, ज से जलेबी, झ से झूला, ट से ट्रक, त से तबला, थ से थाल, द से दही, ध से धरती, न से नमक, प से पहिया, फ से फाटक, ब से बकरी, भ से बाई, म से महल, य से यमुना, र से रथ, ल से लड़की, व से वन, श से शरबत, श से षटकुंड, स से सपेरा, ह से हवा। महाप्राण, अलप्राण। बच्चों, व्यंजन के किसी भी वर्ग की चौथी पंक्ति के वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ ये महाप्राण है। चौथे वर्ण के उच्चारण के अंत में ह जैसी ध्वनि आती है। तीसरी पंक्ति के वर्ण ग, ज, ढ, ध, ब अलप्राण है। इनको बोलते समय ह ध्वनि नहीं आती। अंतर देखिए मैं कैसे बोलती हूँ। ग पे मैं जोर नहीं दूंगी, घ पे मैं जोर दूंगी। गात, घात, गोल, घोल, जाग, झाग, जाड़ा, झाड़ा, डाक, ढाक, डेला, डेला, दन, धन, दाम, धाम, बाग, भाग, बाल, भाल। अनुस्वार का प्रयोग कवर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग की पांचवी पंक्ति के पहले 3 वर्णों न, न और न से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये वर्ण शब्द के मध्य में या अंत में आते हैं। मानक दृष्टि से इन 5 वर्णों के बाद यदि इनके वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे कंगन शब्द है, इसमें देखिए न वर्ण के बाद ग वर्ण जो है कवर्ग से ही लिया गया है, इसलिए न का सरलीकरण अनुस्वार कंगन के रूप में हो गया। अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती। शिरोरेखा मतलब जो हम एक लाइन खींचते हैं, लाइन के ऊपर जब मात्राएं लगी होंगी तो वहां पे अनुस्वार का प्रयोग होगा, और जहां लाइन के नीचे मात्राएं होंगी वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे आ है हमारे पास, ऊ है और ऊ है। इसी प्रकार ई, ए, ओ, औ इनके ऊपर, ये शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं जाती हैं, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। अंतर देखिए, आंख, हंसना, दांत, अनुस्वार में नींद, मैं, ईंट। ये नियम कहते हैं कि छपाई और लेखन की सुविधा की दृष्टि से स्वीकार किया गया है। आहा जो है वो विसर्ग है, इसका उच्चारण ह व्यंजन के समान होता है। इस ध्वनि का प्रयोग अधिकतर उन्हीं शब्दों तक सीमित है जो संस्कृत के हैं। इस प्रकार बच्चों हमारे पास मानक हिंदी वर्णमाला आ गई। हमने स्वरों का ज्ञान हासिल किया। हमारे पास मात्राएं देखिए, कवर्ग है, च्वर्ग है, ट्वर्ग है, त्वर्ग है, पवर्ग है, ये व्यंजन है। हमारे पास वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन है। अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग है और हलंचिन है। इन सब का हमने ज्ञान हासिल कर लिया है। अब बच्चों आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर सभी स्वर लिखने हैं, मात्राओं का चार्ट बनाना है। जैसे मैंने क का चार्ट बनाकर आपको दिखाया था, सभी मात्राओं को लगाकर मैंने उसके रूप दिखाया था, इसी प्रकार आपने किसी एक व्यंजन का रूप बनाकर दिखाना है। क से ह तक व्यंजन वर्णों से बने 2-2 शब्द अभ्यास पुस्तिका पर सुंदर लिखावट में लिखकर लाने हैं। मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आज आपको जो हमारा पाठ था वो आज आपको समझ आ गया। हमने स्वर, मात्रा और व्यंजन का ज्ञान प्राप्त किया है। अगली कक्षा में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।